वेलकम टू एसके नेक्स्ट विजन। मैं फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक का नाम है टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइपोल की वजह से जो टॉर्क होता है वो टॉर्क कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये देखूंगा कि टॉर्क आखिर होता क्या है। एक्चुअली टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का डेफिनेशन देखेंगे, टॉर्क होता क्या है, फिर डाइपोल की वजह से जो टॉर्क होगा वो टॉर्क कितना बनेगा, मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना देर किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक्चुअली फोर्स का मेजरमेंट है। एक्चुअली होता है फोर्स का मेजरमेंट, यानी दैट कॉज द बॉडी इज रोटेट अबाउट ऑन एक्सिस। यानी जब बॉडी अपना एक्सिस पे रोटेट करता है वहां पे एक टर्निंग फोर्स होता है, और दैट फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो हम लोग डेफिनेशन करेंगे टॉर्क का, यानी टॉर्क it is a measure of force that can cause the body is rotate about on axis। यानी बॉडी जब अपना एक्सिस पे रोटेट करता है उस वक्त जो फोर्स लगता है, यानी जो टर्निंग फोर्स होगा वो फोर्स होता है टॉर्क। ठीक है। अब टॉर्क को डिटरमाइन किया जाता है, इट डिटरमाइन आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। It is denoted by tau। that is tau is equal to force into perpendicular distance। The SI unit of torque, is न्यूटन मीटर। बिकॉज फोर्स का जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा और डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो मीटर होगा। दैट इज टॉर्क का जो SI यूनिट होगा वो न्यूटन मीटर होगा। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी हो और साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी हो। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो टॉर्क भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये था टॉर्क के बारे में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क जो होगा वो डाइपोल की वजह से जो टॉर्क होगा इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे टॉर्क कितना होगा डाइपोल के कारण, यानी डाइपोल की वजह से टॉर्क कितना होगा इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर टॉर्क कितना होगा डाइपोल की वजह से। ठीक है। यहां पे हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे डायग्राम करते हैं। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। ठीक है। यहां पे एक डाइपोल बनाते हैं, ये है डाइपोल, ये रहा डाइपोल, माइनस क्यू चार्ज
एंड ये प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2d, दिस इज कॉल्ड डाइपोल। अब देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इधर है, तो पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ होगा। ये एफ इज इक्वल टू जो फोर्स होगा ये क्यू इंटू ई होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इधर माइनस चार्ज की वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा फोर्स। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, मैग्नीट्यूड सेम होगा बिकॉज डाइपोल में जो चार्ज है ये मैग्नीट्यूड में सेम मैग्नीट्यूड में चार्ज होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, मैग्नीट्यूड क्या होगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई बट अपोजिट डायरेक्शन पे। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि लेट इस पॉइंट का नाम दिए ए, इस पॉइंट का नाम बी हो गया। ठीक है, अब लेट ए बी इज अ डाइपोल मैक्स विथ चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू and separated by small distance 2d। ये रहा एंगल थीटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के साथ में जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा। अब ये रहा 2d, तो ये 2d का जो कंपोनेंट होगा इधर क्या होगा 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा इधर का कंपोनेंट 2d साइन थीटा। तो 2d साइन थीटा ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए 2d साइन थीटा लेंगे। क्लियर है? अब यहां पे फोर्स निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एफ इज इक्वल टू क्यू ई एंड फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज यानी F इज इक्वल टू क्यू इन अपोजिट डायरेक्शन पे। अगर बात किया जाए इस डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0। इस डाइपोल में जो नेट फोर्स होगा ये नेट फोर्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे दो फोर्स लग रहा है यानी क्यूई और माइनस क्यूई, नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। अब टॉर्क का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, टॉर्क हमको निकालना है। तो टॉर्क हमको जो निकालना है, टॉर्क एक्चुअली होता क्या, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना लेंगे 2d साइन थीटा। क्लियर है? बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही ना। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइदर फोर्स यानी फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2d साइन थीटा।
क्लियर है? इसको हम लोग क्या और लिख सकते हैं कि E इंटू क्यू इंटू 2D साइन थीटा लिख सकते हैं। अब ये जो Q इंटू 2D जो है इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू 2D। ये जो डिस्टेंस है ये Q इंटू 2D, इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, यानी PE डाइपोल मोमेंट PE साइन थीटा, P साइन थीटा इज इक्वल टू टॉ। इसी को बोला जाता है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो टॉर्क मेरा होगा कितना हो जाएगा, P साइन थीटा। क्लियर है? कुछ इसके केसेस के बारे में हम लोग बताएंगे, इसका स्पेशल केस देखेंगे। अब स्पेशल केस देखेंगे उससे पहले कितना दूर उतार लो। अब इसका स्पेशल केस देखेंगे कि टॉ इज इक्वल टू कितना हुआ, P साइन थीटा। ठीक है, स्पेशल केस देखेंगे। स्पेशल केस फर्स्ट केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तब टॉर्क का वैल्यू कितना होगा। थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तब टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, यानी टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE साइन 90, दैट इज P। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90, देयरफॉर साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P। केस टू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री हो जाता है तब टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 0। ये रहा। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। फिर कल मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।